के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि सब डरे हुए हैं। सिर्फ पति ही नहीं, जितने भी अविवाहित लोग हैं वो सब टेंशन में हैं और सब यही बोल रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, रिश्ते इतने कच्चे कैसे हो गए, आखिर पति पत्नी के पवित्र संबंधों में ये कड़वाहट कैसे आ रही है। अब तो बाबा लोग भी बीवियों से डरने लगे। हाल ये कि बाबा बागेश्वर भी खतरनाक बीवियों को ट्रेंड को देखकर सदमे में है, टेंशन में है और बोल रहे हैं कि शादी ही बेकार है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताता है, बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। राजा हत्याकांड को लेकर बाबा बागेश्वर का बयान, हमारे जैसे अविवाहित पुरुष अब डरने लगे हैं। पत्नियों का बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कोई भी मैरिज हो, सब बेकार है, बाबा का ऐसा कहना है। तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रहे। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। हमने सुना है लुगाइयों के सामने बुद्धि और शक्ति दोनों नहीं चलती, बल्कि ये बात हमको सिडनी के ही विवाहित पुरुष ने बताई है। तो सोचिए, आम लोग तो आम लोग, अब बाबा भी डरने लगे। इससे पहले बाबा बागेश्वर ने नीले ड्रम पर भी आपको याद होगा बयान दिया था 3 महीने पहले, जब मेरठ की मुस्कान ने अपने पति की हत्या की थी, नीले ड्रम में भरा था, तब बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। आज हमारो ब्याह नहीं भव आशीर्वाद दो, हमका कल्याण होए तोरो जल्दी ब्याह हो जाए। नहीं नहीं महाराज, ऐसो आशीर्वाद दो राम जैसो पति मिले। हमका तू सीता तो बन जा, अब पहले तू सीता बन जा, तू बनी फिर रही है। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते, उनने तो नीले ड्रामे ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है, बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हमका मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम। कह रहे हैं भगवान करे सबको भगवान सद्बुद्धि दे, हम और अपन को क्या लेना देना। और देखिए, राजा हत्याकांड के बाद इंदौर के लोगों में भी जबरदस्त खौफ है। शादी के बाद परिवार ने अखबार में सूचना छापी, सगाई के बाद, तो शादी के पहले परिवार ने अखबार में सूचना छापी है, सगाई के बाद लड़के लड़की वालों ने सूचना छापी और लिखा कि किसी को आपत्ति हो तो 7 दिन में बता दें। मतलब हाल ये है कि लोग अब सगाई के बाद और डरने लगे हैं और शादी से पहले विज्ञापन निकालकर ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी का कोई प्रेमी है, किसी की कोई प्रेमिका है, किसी को आपत्ति है तो भाई इससे हम शादी करवाने जा रहे हैं अपने घर के बच्चे की, कोई आपत्ति हो तो हमें पहले ही बता दें। और चलिए आपको इस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं। देखिए, अगर 2 लोगों के परिवारों में शादी तय होती है तो एंगेजमेंट के बाद जिस तरह की सूचना अखबार में दी जा रही है, मैं राहुल पिता लक्ष्मीचंद राजवानी निवासी, अपना पूरा जो पता है वो लिखा है और उसके अलावा लिखा गया है कि पिंकी नाम की जो लड़की है, जो अखबार में विज्ञापन छापा गया है और इंदौर को से ये सूचित करते हैं कि हमारी सगाई हो गई है, एक दूसरे के साथ। देखिए कितना क्लियर कट मैसेज है, हम विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इसके अलावा अखबार में दरअसल इस विज्ञापन को देने का मकसद ये है कि अगर किसी को कोई इसको लेकर आपत्ति हो, इस संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो कृपया निम्न पते पर 7 दिनों के अंदर लिखित सूचित करें। यानी अगर किसी का किसी के साथ अफेयर हो इन दोनों में से तो पहले बता दे। और देखिए उन्होंने अपना पूरा पता लिखा है ताकि ये हो कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो जिस तरह का हाल हुआ है इंदौर में, जो मामला अभी सामने आया है, अगर किसी को आपत्ति है तो पहले इन परिवारों को बता दे ताकि शादी रुक जाए और शादी किसी धोखे में रहकर ना किया जाए। तो जरा सोचिए कि ये विज्ञापन क्या बताता है, लोग कैसे डरे सहमे हैं, उसकी एक बानीगी इस विज्ञापन के जरिए देखिए जरा। तो लिखा हुआ है कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है, अब हमारी शादी होने वाली है, लेकिन अगर किसी को कोई आपत्ति हो, अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी का किसी से अफेयर हो तो पहले ही बता दीजिए ताकि ये शादी रुक जाए। शादी के बाद ऐसा ना हो जो कि राजा रघुवंशी के साथ हुआ। तो जहां देखो एक ही चर्चा, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी, राज कुशवाहा, इसके अलावा भी कई नाम आ रहे हैं। पूरे दिन टीवी पर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, एक ही कहानी। किसी को शादी से डर लग रहा है, किसी को रिश्ता ढूंढते डर लग रहा है, क्योंकि रिश्तों पर से भरोसा उठाने वाले ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं।
लेकिन इन सबके बीच कई नई चीजें सामने आई हैं। अपने पति राजा को कामाख्या ले जाने का प्लान सोनम का था, तो क्या जो बलि वाला एंगल सामने आया था वो सही है? सोनम की कुंडली जिसने देखी, उस ज्योतिष ने एक बहुत बड़ा दावा उच्च मंगल को लेकर किया, उसमें कितनी सच्चाई है? सोनम की तस्वीर एक तांत्रिक ने उसके घर के बाहर उल्टी लटकवाई थी, ऐसा क्यों था? और क्या सोनम और राजा रघुवंशी केस में कोई दूसरी लड़की भी है? ये नई थ्योरी कहां से आई? यूपी से, दिल्ली से, शिलोंग से, इंदौर से, हर जगह से इनपुट जुटाकर जो एक्सप्लोसिव स्टोरी सामने आई है वो हम आपको अब दिखा देते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि ये एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है। वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। हो सकता है कि मंगल दोष हटाने के लिए करा हो, क्योंकि राज को मंगल नहीं था। ये तो एक औरत नहीं तो पिशाच नहीं है। मंत्र मंत्र किसी चीज के लिए लेके जाया गया और राजा को बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, सिर झुकाकर शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी। माफी अपनी ही बहन के गुनाहों की, माफी उस माँ से जिसके बेटे को उसी की सगी बहन ने मौत की नींद सुला दिया। सोनम रघुवंशी जब मेघालय में अपने गुनाहों की गवाही दे रही थी, तभी अचानक सोनम का भाई उसके ससुराल पहुंचा और राजा की बूढ़ी बेसुध माँ के पैरों में गिरकर अपनी बहन के किए की माफी मांगने लगा और अपनी बहन के खौफनाक कारनामे के लिए उसे फांसी लगाने की मांग तक कर डाली। मैं जरूर ये संदेश जरूर देना चाह रहा हूँ कि संभल के ही शादी करना चाहिए। मैंने भी संभल के करी थी, कैसे हुआ मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं है। उसके लिए मैं मतलब पूरे जाट समाज परिवार में नहीं आ पा रहा हूँ सामने। भाई अब रोइए मत, नुकसान दोनों का हुआ है। राजा के परिवार को आपने क्या संदेश दिया? राजा जी के परिवार से मैंने माफी मांगी है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके माँ बाप का क्या हाल है? अभी मेरे को आइडिया नहीं, मैं घर नहीं गया अभी तक। सोनम ऐसी मासूम मर्डर बनकर सामने आई जिसके दिमाग में क्या चल रहा था इसकी जरा सी भी भनक किसी को नहीं लगी। सोनम ने मासूमियत की खाल ओढ़कर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। राजा का परिवार सोच भी नहीं सकता था कि अपने बेटे को मेघालय अपनी बहू के साथ नहीं, उसके कातिल के साथ भेज रहे हैं। लेकिन भले ही सोनम की नापाक करतूत कोई समझ न पाया हो, पर ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। सोनम की कुंडली चीख चीख कर कह रही थी कि मंगल के नाम पर कोई अमंगल होने को है। राजा को मौत के घाट उतारकर सोनम एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती थी। सोनम जानती थी कि अगर राजा मरता है तो इससे दो काम हो जाएंगे। पहला ये कि उसका मंगल दोष कट जाएगा और वो आसानी से राज कुशवाहा से शादी कर सकती है, और दूसरा राज और उसके बीच का सबसे बड़ा कांटा बना राजा रघुवंशी भी रास्ते से हट जाएगा। राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे। फर्क सिर्फ ये था कि राजा की कुंडली में मानसिक मंगल था और सोनम की कुंडली में उच्च मंगल था। उच्च मंगल ऐसा होता है कि वो लड़के वाले के यहाँ नुकसान करवा देता है, या तो लड़के के माँ बाप के ऊपर कोई वो आता है 1 महीने के अंदर, या तो लड़के के ऊपर आता है। तो जो लड़की वाले रहते हैं ना, वो अपने जमाई को तो बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए लड़की की शादी वो पेड़ से करवाई जाती है या तो विष्णु भगवान से करवाई जाती है, क्योंकि जमाई को कोई खोना नहीं चाहता है। इसके बाद में जैसे थोड़ी बहुत घटना रहती है तो वो माँ बाप के ऊपर टलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको उनका जमाई बचाना होता तो उनको ये सारी चीज करना था। सोनम के दिमाग में मांगलिक होने की बात घर कर गई थी।
सोनम नहीं चाहती थी कि उसकी कुंडली के मंगल की वजह से राज को कोई खतरा हो, इसलिए सोनम ने प्लानिंग के तहत पहले राजा से शादी की। शादी के बाद जब उसकी कुंडली का मंगल कट गया तो उसने राजा की हत्या करवा दी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। सोनम ने अपनी सास से बात करते हुए जिस ग्यारस के व्रत का जिक्र किया उसे पाप से मुक्ति और मोक्ष के लिए रखा जाता है। यानी जिस राजा की हत्या से चढ़ने वाले पाप को भी सोनम ग्यारस के उपवास से काटना चाहती थी। हम यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि ये सारी बातें तफ्तीश में पुलिस के सामने आई हैं। इन तथ्यों को बताने का मकसद तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी राजा की हत्या की साजिश से जुड़ी हुई है। राजा के पीड़ित परिवार का मानना है कि राजा और सोनम की कुंडली सोनम के परिवार ने अपने पंडित से ही दिखाई थी और कुंडली में आई सच्चाई उनसे और उनके बेटे से छिपाई गई। पंडित ने कैसे मतलब उनकी कुंडली मिलाई, कैसे क्या? उनके पंडित ने कुंडली मिली, मेरे तो पंडित था नहीं कोई, मेरा पंडित नहीं था। बोला हमने कर लिया और एक ही दोनों कर दे, कागज पैसा खर्चे करो, यूँ बोला। अच्छा, दोनों की राजी मर्जी से शादी? सच्चाई अगर पहले उन्हें पता होती तो वो इस शादी के लिए कभी राजी न होते। राजा की मौत के बाद जब राजा के परिवार ने सोनम की कुंडली दिखाई तो उस कुंडली में हैरतअंगेज चीजें निकलकर सामने आई। कुंडली में सोनम के स्वभाव के बारे में बताया गया कि आप धार्मिक होने का दिखावा करती हैं, लेकिन हकीकत में आप धार्मिक नहीं हैं। आप स्वभाव से जिद्दी और खुद पर नियंत्रण खोकर दूसरे को चोट पहुंचा सकती हैं। आपको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन आपको गुस्से पर काबू पाना होगा। दबाव से आपको वश में नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें सोनम के स्वभाव के बारे में उसकी कुंडली में बताई गई थी। अब जब राजा का परिवार पलटकर लिखी हुई बातों को पढ़ रहा है तो एक एक चीज सच साबित हुई दिखती है। सोनम की कुंडली में आगे लिखा था कि आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी है। आप अपने आकर्षण की शक्ति से अच्छे बुरे दोनों काम कर सकती हैं और परिवार के बाहर के लोगों से आपको बहुत मदद मिलेगी। और हुआ भी लगभग वैसा ही। राजा की हत्या में सोनम का साथ जिस राज कुशवाहा ने दिया वो सोनम के परिवार का हिस्सा नहीं था। और कुंडली की सबसे चौंकाने वाली बात जिसे देखकर राजा के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई वो ये थी कि सोनम की कुंडली में प्यार के बारे में लिखा था कि आप प्यार में बहुत व्याकुल हो जाती हैं। अगर आपने एक बार किसी से प्यार किया तो आप पीछे नहीं हटती, और अगर आपके प्यार के बीच कोई विरोधी की भूमिका में आए तो आप उसे बल से निपटाती हैं। मकर लग्न सोनम का होता है। लग्न का स्वामी पंचम में गया है, जिसका कारण ये बनता है कि ऐसी कन्या खुले विचारों की होती है और साथ ही प्रेम विवाह का उसका योग होता है। ये तो अरेंज मैरिज थी लेकिन। जी, अब ये अरेंज मैरिज कैसे हुई ये मुझे नहीं जानता, किंतु इस बच्ची को जहाँ तक प्रेम संबंध होते हैं इसके, और वो दिख भी रहा है जिसके कारण हत्या की गई राजा की, और प्रेम का कारण सामने भी आया कोई राज कुशवाहा नाम का व्यक्ति। तो ये पत्रिका भी वही कह रही है। कुंडली की आखिरी बात पढ़कर ही अब राजा का परिवार सोनम के परिवार पर आरोप लगा रहा है कि सब कुछ पता होने के बाद भी उनसे बात छिपाकर गलत कुंडली दिखाकर सोनम के परिवार ने उन्हें धोखा दिया। मंगल दोष हटाने के लिए भी वो राजा के साथ उसने ये करा, तो हो सकता है कि मंगल दोष हटाने के लिए करा हो, क्योंकि राज को मंगल नहीं था, इसलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने के बाद राज से शादी करना चाहती होगी। राजा ही मंगल था, लड़की मंगली थी, तो रिश्ता आ गया था, हमने शादी करी थी। क्योंकि मेरी शादी 25 साल में हो गई थी, राजा 30 साल तक पहुंच गया था, दोनों मेरी शादी 25 में हो गई थी मेरी। तुमको भी रिश्ता आया था तो मैं चट मंगनी पट विवाह भी कर देता। लेकिन जब हमको अब समझ आया धीरे धीरे, किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, किस तरह की पोल खुल जाए, अब हमको समझ आ रहा है। राजा के परिवार ने उसकी मौत के बाद जब कुंडली दिखाई
तो उनके पंडित ने बताया राजा और सोनम के कोई गुण नहीं मिले और उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही। तो आखिरकार किसने राजा के परिवार को गुमराह किया? सोनम की सच्चाई तो सबके सामने है, पर क्या सोनम का परिवार भी इस साजिश का हिस्सा है जैसा राजा का परिवार कह रहा है? क्या सोनम के परिवार ने जिस पंडित को कुंडली दिखाई उन्होंने ठीक तरह से इसकी पड़ताल नहीं की? और क्या सच में सोनम का कुंडली दोष राजा से छिपाया गया? राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद जब सोनम लापता थी तब सोनम के पारिवारिक पंडित N.K. पांडे ने ही बताया था कि सोनम की तस्वीर घर के बाहर उल्टी लटकाने से वो वापस आ जाएगी, और हुआ भी ठीक वैसा ही। 16 दिन से लापता सोनम अचानक गाजीपुर में प्रकट हो गई। पंडित A.K. पांडे ने सोनम के मिलने से पहले ये भी दावा किया था कि इस राजा की हत्या में किसी महिला का हाथ है, और ये बात भी सच साबित हुई। हत्या की साजिश करने वाली महिला तो निकली, पर वो सोनम ही निकली। उसमें किसी महिला का हाथ था, ऐसा वर्णन आया। हाँ बिल्कुल यही है। अब किसी महिला का हाथ था ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, यहाँ से है कि वहाँ से? A.K. पांडे ने सोनम की विदाई की तारीख 5 जून बताई थी और कहा था कि इससे पहले